जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संभवम क्लासेस में, जो कि आज का वीडियो लेकर के आ रहे हैं क्लास 10th के द्विघात समीकरण अध्याय 4 के। देखेंगे सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण होता क्या है, सबसे पहली बात है कि इसमें सीखेंगे कि द्विघात समीकरण हम बोलेंगे किसको, पहचानेंगे कैसे कि द्विघात समीकरण होता क्या क्या है। जब हम सीख लेंगे कि द्विघात समीकरण होते क्या क्या हैं, तब हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण के हल करने की विधियाँ। द्विघात समीकरण के हल करने की विधियाँ देखेंगे। द्विघात समीकरण के हल करने की विधि के गो है, 3 गो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, गुणनखंड विधि से। दूसरा पढ़ेंगे कौन सा, पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा पढ़ेंगे कौन सा, द्विघाती सूत्र। इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधाराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। और तीसरा में पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे कि द्विघात मूलों की, जैसे कि हम द्विघात समीकरण है उसमें चर का जो मान निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलों की प्रकृति क्या होते हैं। वास्तविक होंगे या तो अवास्तविक होंगे, भिन्न होंगे या तो समान होंगे, उसी सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या क्या है, इसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण इसका व्यापक रूप होता कौन सी है। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, देखेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ये होते हैं कौची कि ax² प्लस में bx प्लस का c बराबर में 0। ये होते हैं इसके व्यापक रूप। अगर इस रूप में दिख जाए, अगर इस रूप में हमरा दिख जाए कोई भी समीकरण, तो वे हमरा क्या होते हैं, द्विघात समीकरण। क्योंकि चर के अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी हमरा वे कौची कहलाएंगे, द्विघात समीकरण। यानी कि अगर चर के अधिकतम घात 2 होगा, चर के अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा, तो हमरा द्विघात समीकरण कहलाएंगे। और इसमें भी क्या होना चाहिए कि a = 0, यानी कि a के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी संख्या दे दे हम वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये जो ax² है प्लस का ये bx प्लस का c, तो ये जो a है, ठीक है, ये a के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर हम 0 दे देते हैं इसके यहाँ पे जगह पे, तो देखेंगे क्या होंगे। इसके जगह पे अगर 0 दे देंगे तो देखेंगे, अगर यहाँ पे 0 दे दिए तो ये 0x² हो जाएंगे, अब प्लस का ये bx प्लस का c और ये बराबर का 0। अगर 0 से किसी भी संख्या में मल्टीपल करते हैं, यानी कि गुना करते हैं, तो परिणाम हमारा कौची आ जाते हैं, 0। और ये प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0, तो ये bx प्लस का c बराबर का 0। क्या चर के अधिकतम घात 2 दिख रहा है, नहीं। जब चर के अधिकतम घात 2 नहीं है तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि वेरिएबल, यानी कि ये जो x है ये हमारा चर है, वेरिएबल है। तो चर की अधिकतम घात यहाँ पर कितना दिख रहा है, इस पर जो भी पावर रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर 1 है, तो चर के अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तब ना हमारा द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर चर के अधिकतम घात 1 है, इसलिए कि इसके जगह पे 0, a के जगह पे 0 हम लोग नहीं देते हैं। देखेंगे अब इसमें से सबसे पहले इसमें सीखेंगे कि चर बोलते किसको किसको हैं। चर हम लोग बोलते किसको किसको हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखेंगे चर जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, यानी कि स्मॉल ABCD जो लिखते हैं ABC ... XYZ, इसमें किसी को भी हम चर बोल सकते हैं। यानी कि चर का मतलब 9th में सीखे होंगे कि जिसका मान बदले, यानी कि जिसका मान बदले वे चर, और जिसका मान ना बदले हुए हमारा अचर। ठीक है, तो देखेंगे चर तो हम यहाँ पे x को भी कह सकते हैं, y को भी कह सकते हैं, z को भी कह सकते हैं, p को भी कह सकते हैं, इस सब को भी हम चर कह सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर अचर में होता कौची है, देखेंगे अचर में वे मतलब मुख्य रूप से होते हैं 1 2 3 और ... इसी तरह से कौचे होंगे। क्या हम 2 को 3 बोल सकते हैं या तो 3 को 2 बोल सकते हैं, नहीं। जब इसका मान नहीं बदले तो ये हमारा कौचे होते हैं, अचर। यानी कि जिसका मान बदल जाए वो हमारा चर, और जिसका मान ना बदले हुए हमारा कौचे, अचर। यहाँ तक में किसी को समझने में अगर कोई दिक्कत होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।
अब देखेंगे सबसे पहले कि इसका व्यापक रूप सीखें कि होता कोची है ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0। जिस तरह हम लोग पढ़े थे बहुपद में पढ़े होंगे, वहाँ पर बराबर सिर्फ उस द्विघात बहुपद में पढ़े होंगे क्या कि ax² प्लस का bx प्लस का c ये पढ़े होंगे। अगर यहाँ पे बराबर में कुछ दे दिए इधर 0, ठीक है, तो ये हमारा कोची हो गए समीकरण, ये हमारा कोची हो गए समीकरण। देखेंगे अब अगला देखेंगे कि चर की जो अधिकतम घात होगा, चर की अधिकतम घात 2 हो, कितना हो 2 हो। अगर चर की अधिकतम घात 2 हो तो वे हमारा द्विघात होंगे, क्या होंगे द्विघात। अब जैसे कि देखेंगे इसके रूप में होना चाहिए, जस्ट इसके रूप में, क्योंकि इसका ये व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0। ये इसका होते हैं व्यापक रूप, क्या होते हैं इसके व्यापक रूप। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जैसे कि कोई भी अगर हम समीकरण लिखते हैं, कोई भी क्या करते हैं हम समीकरण लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे समीकरण को देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि 3x² प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर का 0। अब देखेंगे कि ये इसके रूप का है या था नहीं, इसके रूप का है या था नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके रूप का है या नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। a के जगह पे क्या 0 दिख रहा है, a के जगह पे क्या नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ 0। अगर a के जगह पे 0 दिख जाएगा तो वे हमारा समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण नहीं होंगे। क्या a के जगह पे 0 दिख रहा है, नहीं। b के जगह पे कितना दिख रहा है 2, c के जगह पे कितना दिख रहा है 6 यानी कि 6। अब देखेंगे इसमें जो ये ए बी जो सी है, ठीक है, ए बी जो सी है ये हमारा कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। ए के जगह पे यानी कि 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या दे सकते हैं, 0 को छोड़ करके क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या दे सकते हैं। सिर्फ 0 को छोड़ करके कोई भी वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या या तो पूर्ण संख्या, माइनस में, बटे में, कोई भी संख्या में दे सकते हैं। परिमेय संख्या या तो अपरिमेय संख्या, यानी कि जितना भी परिमेय संख्या होते हैं, जितना भी अपरिमेय संख्या होते हैं, वे हमारा कौन सी संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। यहाँ तक में जैसे कि अगर हमने लिख दे यहाँ पे कि 3√3x प्लस का 5x माइनस का 6, ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है, नहीं है, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये √3x और यहाँ पे 5x है। यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे ये तो √3 इस तरह से ले लेंगे, अगर तोड़ करके लिखेंगे, और ये √x प्लस का ये 5x माइनस का 6 और ये बराबर का 0। अब देखेंगे ये जो रूट होते हैं इसका मान कितना होता है, उस पर पावर, जो संख्या रहेगा उस पर पावर 1/2 होते हैं। तो जैसे कि देखेंगे √3x इस पर पावर 1/2 प्लस का 5x माइनस का 6 बराबर का 0। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 है, नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितना है, 1/2 है। कितना है, 1/2 है। तो क्योंकि चर की अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी वे हमारा द्विघात समीकरण होंगे, अन्यथा वे हमारा द्विघात समीकरण नहीं होंगे। देखेंगे अगला, अब देखेंगे, अब थोड़ा सा अगला लेते हैं। जैसे कि सपोज डेट मानेंगे कि 5x² माइनस का 6x प्लस का 5 और ये बराबर का 0। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है, हाँ ये हमारा द्विघात समीकरण है। कैसे है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितना है, 2 है। ए के जगह पे क्या 0 है, नहीं, 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या हो सकते हैं। अब जैसे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये bx के जगह पे, b के जगह पर कितना है 6 है, c के जगह पे कितना है 5 है, तो ये हमारा कौन सी संख्या हो गए, द्विघात समीकरण। अब इसके रूप में अगर दिख जाए, इसके रूप में अगर हमारा दिख जाए तो वह हमारा कौन सी द्विघात समीकरण। अगर उसके रूप में नहीं है तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कि द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इतना तक में अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कहाँ पर समझने में दिक्कत होंगे, तो फिर हम अगले वीडियो में उसको समझा देंगे।
अब देखेंगे कि द्विघात समीकरण। अब हम प्रश्नावली पे आते हैं, जैसे कि उदाहरण कि द्विघात समीकरण का उदाहरण, जैसे इसमें पहचानने के लिए सीखेंगे हम। अभी तुरंत पहचाने कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ये होते हैं, अगर इसके रूप में दिख जाएगा तो हमारा द्विघात समीकरण होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। देखेंगे अगले पे, यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर उदाहरण नंबर 1 में कहता है, इससे थोड़ा सा आसान है दूसरा। उदाहरण नंबर कौन सा है? दूसरा इससे थोड़ा सा आसान होता है। कहता है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं। कौन चीज कह रहे हैं? कहता है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें कौन कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, उसी के बारे में हमको देखना है कि कौन कौन। अगर चर की अधिकतम घात 2 हो जाए, कितना हो जाए? 2 हो जाए, और इसके रूप में आ जाए, किसके रूप में? ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0। अगर इसके रूप में आ जाए तो वे हमारा कोची होंगे? द्विघात समीकरण होंगे, अन्यथा वे हमारा द्विघात समीकरण नहीं होंगे। देखेंगे सबसे पहला नंबर सवाल कि कोची कह रहा है। पहला नंबर सवाल में है कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर का 2x - का 3। पहला नंबर यही है। उदाहरण नंबर 2 का पहला नंबर यही सवाल में कह रहा है कि अब देखेंगे इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको a मान ले और इसको b मान ले तो a - b का होल स्क्वायर पे सूत्र पे बैठ जाएंगे। और 9th में भी सीखे होंगे कि a - b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कौन होते हैं। देखेंगे a - b का होल स्क्वायर होते हैं a² माइनस का 2ab और ये प्लस का b², ये होते हैं। अन्यथा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से? a² प्लस का b² माइनस का 2ab, दोनों क्या है? एक ही चीज़ है। ये होते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होते हैं? सूत्र। तो देखेंगे इसको तोड़ सकते हैं a - b के होल स्क्वायर पे। तो देखेंगे a² माइनस का 2 इंटू a इंटू b और ये प्लस का b का होल स्क्वायर। तोड़ दिए, a² माइनस 2ab प्लस का b² और ये प्लस का 1 अब बराबर का 2x माइनस का 3। अब देखेंगे x को 2 बार गुना करेंगे तो कौची हो जाएंगे? x²। अब ये माइनस और ये दोनों प्लस है तो प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस। 2 गुना x करेंगे 2x और 2x गुना 2 कर देंगे तो 2 दूना 4x हो जाएंगे। और यहाँ पे प्लस का और ये 2 दूना 4 और ये प्लस का 1 बराबर का ये 2x माइनस का कोची 3। अब ये दोनों को इस पार में ले आएंगे तो ये कोची हो जाएंगे? x² माइनस का ये 4x और ये प्लस का 2x है, बराबर के इस पार में आएंगे तो माइनस का कोची हो जाएंगे 2x, क्योंकि इधर प्लस है तो बराबर के इस पार में लाएंगे तो उसका आपस में साइन कोची हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद और ये 4 और 1 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाते हैं? 5। और ये माइनस में 3 है तो बराबर किस पार में आएंगे तो किस में हो जाएंगे? प्लस का 3। जब ये दोनों को बराबर के इस पार ले आए इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेंगे? 0। क्या बचेंगे? 0। अब देखेंगे ये x² ये माइनस और माइनस का 4x माइनस का 2x, ये दोनों एक ही जात का है। ये माइनस माइनस कुछ होते हैं प्लस, लेकिन चिन्ह किसका होंगे? माइनस का। 4x और 2x मिल करके क्या गो x? 6x और ये प्लस का कितना हो जाएंगे? 5 3 8 बराबर का 0। क्या चर की अधिकतम घात 2 है? तो 2 है, हाँ है। तो ये हमारा कौन सा हो गया कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब देखेंगे कि दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है, देखेंगे दूसरा नंबर में कहता है सवाल में कि x इंटू x प्लस 1 और प्लस का 8 अब बराबर x प्लस का 2 और इधर x माइनस का 2। अब देखेंगे कि यहाँ पर
यहाँ पर ये x से ई दोनों में गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस x से ई दोनों में गुना, और यहाँ पे सूत्र पे भी दिख रहा है, कौन वाला सूत्र पे दिख रहा है, अगर हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे तो a प्लस b और a माइनस b, इस पे भी तोड़ सकते हैं क्योंकि इसका होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। नहीं तो एक बार इस x से ई दोनों में गुना, फिर 2 से ई दोनों में भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर x गुना x करेंगे तो कौची हो जाएंगे x स्क्वायर, x गुना 1 कर देंगे तो प्लस का x हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के आगे में साइन प्लस का है तो यहाँ पर गुना करने पर किसका साइन प्लस का, और ये प्लस का 8 हो जाएंगे बराबर। देखेंगे आगे x गुना x करेंगे तो कौची हो जाएंगे x स्क्वायर, x गुना माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 2x, क्योंकि प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस। उसके बाद अब ये x से ई दोनों में गुना हो गया, अब ये 2 से ई दोनों में गुना करेंगे तो ये 2 गुना x कर देंगे, दोनों इसके भी आगे में प्लस x के भी आगे में प्लस, तो प्लस गुना प्लस कर देंगे प्लस, 2 गुना x कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 2x, और प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस, तो 2 दूना 4। अब देखेंगे ई दोनों में ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x, दोनों एक ही जात का है तो कुछ हो जाएंगे कट जाएंगे। अगला देखेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस का ये x और ये प्लस का कुछ हो जाएंगे प्लस का 8, और ये x स्क्वायर प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस में है तो प्लस का 4 बराबर का, इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या 0, ये x स्क्वायर प्लस में और ये x स्क्वायर माइनस में, तो ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे तो बचेंगे कि यहाँ पर कौची, तो ये x ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों 8 और 4 कितना हो जाएंगे 12, इधर कुछ नहीं बचेंगे तो 0। क्या यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 दिख रहा है, ये जो x चर है जो हमारा, ये जो x है यहाँ पर सिर्फ x बचे, क्या अधिकतम घात 2 है, नहीं है, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितना है 1 है, इसलिए ये हमारा कौची हो जाएंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। देखेंगे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में कौची कह रहे हैं, इसको हम अगले पृष्ठ पे बना देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अगला सवाल में कौची कह रहे हैं, कहते हैं कि x इंटू एक्स प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यही है हमारा सवाल। तो हम इसको यहाँ पे बना देते हैं इस जगह। देखेंगे कि तीसरा नंबर में क्या कह रहे हैं। तीसरा नंबर सवाल में कह रहे हैं कौची कि x इंटू 2x प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यही है हमारा सवाल। अब देखना ये भी हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको भी चेक करना है। तो क्या करेंगे, इस x से ये दोनों में गुना कर देंगे और ये हमारा बराबर का साइन है। अब देखेंगे x गुना 2x करेंगे तो कोची हो जाएंगे 2x स्क्वायर, और x गुना 3 कर देंगे तो प्लस का कोची हो जाएंगे 3x, अब बराबर ये x स्क्वायर प्लस का कितना 1। अब ये दोनों को बराबर के इस पर में ले आएंगे तो ये हो जाएंगे हमारा क्या कि 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का ये 3x माइनस का 1 बराबर का 0। देखेंगे यहाँ पे बराबर का 0, ये हो जाएंगे माइनस का 1 बराबर का 0, क्योंकि ये दोनों प्लस में था तो बराबर किस पार में आएंगे तो किस में हो जाएंगे माइनस में। तो देखेंगे 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर चल जाएगा तो क्या गो x स्क्वायर बचेगा, एगो x स्क्वायर, और ये प्लस का 3x माइनस का 1 और ये बराबर का 0। क्या चर के अधिकतम घात 2 है, हाँ 2 है। तो ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण। तो लिख देंगे कि क्या कि द्विघात समीकरण है,
ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल कि कौची कह रहे हैं चौथा नंबर सवाल में। तो चौथा नंबर में कह रहा है कि x प्लस का 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब अब माइनस का 4। अब देखेंगे यहाँ पर 9th में पढ़े होंगे कि यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र आप लोग को पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र कौची होते हैं a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये होते हैं सूत्र हमारा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र होते हैं। इसी सूत्र पे इसको तोड़ करके क्या कर देंगे बैठा देंगे। देखते हैं देखते हैं इसके सूत्रवा पे तोड़ करके इसको हम कोची कर देंगे यहाँ पर बैठा देंगे तो ये कोची हो जाएंगे एक्स क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर और ये बराबर का कोची है ये एक्स क्यूब माइनस का 4। यही है हमारा सवाल में। तो अब देखते हैं a क्यू प्लस का b क्यू प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। अब देखेंगे x क्यू है तो ये x क्यू हो जाएंगे। अगर हम 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 को कितने बार गुना करेंगे 3 बार तो 2 गुना 2 गुना 2 क्योंकि जितना पावर रहता है इसको आधार बोलते हैं इसको घात। जितना घात रहेगा आधार को उतना बार गुना करेंगे तो ये 2 दूना 4 4 दूना 8 तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 8 अब प्लस ये 3। अब देखेंगे पहले स्क्वायर का यानी कि वर्ग का क्रिया करेंगे ब्रैकेट का तो x को 2 बार गुना करेंगे तो ये कोची हो जाएंगे x स्क्वायर और ये 2 और ये प्लस का 3 इंटू एक्स और ये 4 हो जाएंगे। थ्री इंटू एक्स और ये कितना हो जाएंगे 4 और ये बराबर का एक्स क्यू माइनस का कितना हो जाएंगे 4 ये हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो एक्स क्यू है एक्स क्यू प्लस का 8 और ये प्लस का कितना हो जाएंगे ये 3 दूना 6 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएंगे 6x स्क्वायर। अब देखेंगे इसको ये 3 चौके 12 गुना एक्स कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 12x और उसके बाद ये बराबर का एक्स क्यू और ये माइनस का कितना 4। अब देखेंगे आगे अब इसको ये दोनों को इस पार में ले आएंगे और ये एक्स क्यू माइनस का ये एक्स क्यू क्योंकि ये प्लस में इधर आकर के किस में माइनस में और ये प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का ये 12x और ये प्लस का 8 और ये प्लस का 4 इधर कुछ नहीं बचेंगे तो क्या बचेंगे 0 क्योंकि ये माइनस का 4 है तो बराबर किस पार में आएंगे तो किस में हो जाएंगे प्लस के 4 में। तो देखेंगे ये प्लस माइनस कट जाएंगे दोनों कटा दिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर बराबर के इस पार में बराबर के उस पार में अगर दोनों का घात बराबर है और दोनों का साइन एक ही है या तो प्लस में या तो माइनस में है तो ये दोनों हमारा कोच जाएंगे आपस में कट जाएंगे। ये दोनों देखें यहाँ पे कट गया हमारा तो बचा क्या क्या देखते हैं 6x स्क्वायर प्लस का ये 12x और ये प्लस का 8 और 4 कितना 12 बराबर का 0। देखेंगे चर की अधिकतम घात कितना है 2 है। इसका व्यापक रूप ये है कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। क्या इसके रूप का दिख रहा है? जब ये दिख रहा है तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। आज के वीडियो में इतना ही। अब कल के वीडियो में पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 1 क्योंकि थोड़ा सा इसमें सवाल सब जो था थोड़ा सा आसान सब था। हमको सीखना था इसमें कि द्विघात समीकरण होते क्या क्या हैं उसी सब के बारे में था। तो हम इसी सब के बारे में यहाँ पर हम क्या कर लिए इसमें बना लिए सवाल में। अब देखेंगे यहाँ पर इतना यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट होंगे कोई दिक्कत होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।